किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। नहीं पढ़ सकते तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। कुत्ते और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना है, समझे? डॉग भी आ गया, इंडियन भी आ गया, उसका घोड़ा भी अंदर आ गया। अगर तुम लोगों में से किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हम लोग को यहाँ से बाहर निकाल के दिखा दे। जब दोस्तों 80s का सिनेमा अपने टॉप फॉर्म में था, तभी एक ऐसी फिल्म आई जिसने दर्शकों को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला दिया। हम बात कर रहे हैं मर्द मूवी की। एक ऐसा हीरो जो घोड़े पर नहीं बल्कि घोड़े के साथ लड़ता था। एक ऐसी कहानी जिसमें देशभक्ति थी, पागलपन था और मनमोहन देसाई की वो जादूगरी जो आज तक कोई कॉपी भी नहीं कर पाया। लेकिन इस मूवी के पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे राज जो पूरे इंटरनेट पर है ही नहीं। इस मूवी के ऐसे किस्से जो ना अखबारों में छपे और ना ही किसी इंटरव्यू में बताए गए। और दोस्तों YouTube की किसी वीडियो में, ना शॉर्ट में, ना लॉन्ग वीडियो में ये बताया ही नहीं गया कि मर्द मूवी किस हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर या कॉपी है। दोस्तों ये राज आपको खोलेंगे, आगे वीडियो में बने रहना। तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलने वाले हैं मर्द मूवी के वो राज जो कि सिर्फ असली फिल्म लवर ही जानते हैं। और यही इस मूवी के कुछ सीक्रेट और फैक्ट सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों मर्द मूवी एक एक्शन ड्रामा और रोमांस फिल्म थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 8 नवंबर 1985 को। इस मूवी के हमें में लीड पर नजर आए थे अमिताभ बच्चन, दारा सिंह, अमृता सिंह, प्रेम चोपड़ा, निरूपा रॉय, बॉब क्रिस्टो, कमल कपूर और सत्यन कपूर। इस मूवी का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मनमोहन देसाई जी ने। तो चलिए अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत सी सीक्रेट और इसके अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों इस मूवी में सबसे पहले डैन धनोआ के रोल के लिए डैनी डेंजोंपा को अप्रोच किया गया था और पहले डैनी के ओरिजिनल नेम डैनी से सेम मैच होता ही मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर का नाम डैनी डायल रखा गया था। लेकिन बाद में डैनी डेंजोंपा को ये लगा कि फिल्म के अंदर उनका ये रोल कुछ खास बड़ा नहीं है और डैनी डेंजोंपा इस मूवी के अंदर कोई और रोल करना चाहते थे। और जब उन्हें अपना मन पसंदीदा रोल नहीं मिला तो इस मूवी से वो आउट हो गए और बाद में इस रोल के लिए डैन धनोआ को कास्ट किया गया था जो कि उनकी बॉलीवुड में एक डेब्यू मूवी थी। और कहा जाता है कि डैन धनोआ को उस टाइम पर फिरोज खान इंडस्ट्री में लेकर आए थे। लेकिन डैन धनोआ का डेब्यू बॉलीवुड में मूवी मर्द से हुआ था और उस समय डैन धनोआ को हिंदी बोलनी भी कुछ खास नहीं आती थी और इसी कारण से डैन धनोआ की आवाज को किसी और डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया था। एक्चुअली दोस्तों डैन धनोआ उस टाइम पर बॉलीवुड में नए थे और बॉलीवुड में उनकी जान पहचान लोगों से कम थी और डैन धनोआ को हिंदी बोलना ठीक से नहीं आती थी। यह बात गुलशन ग्रोवर ने सबको बता दी, चुगलखोर। और दोस्तों गुलशन ग्रोवर की इसी बात के कारण बॉलीवुड में उनकी आगे आने वाली फिल्मों में वो काम नहीं कर पाए। हालांकि आगे चलकर डैन धनोआ ने धीरे धीरे हिंदी बोलना सीख लिया था और आगे भी वो बॉलीवुड की बहुत सी फिल्मों में हमें विलन के रूप में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 2, इसके अलावा दोस्तों पहले फिल्म के अंदर एक विलन के तौर पर गैविन पिकार्ड को भी अप्रोच किया गया था और शुरुआत में गैविन पिकार्ड को ये बताया गया था कि मूवी के अंदर उनका ये रोल बहुत बड़ा है। लेकिन गैविन पिकार्ड के साथ बाद में मूवी के कुछ सीन्स जब शूट हुए तो गैविन पिकार्ड को ये पता चला कि मूवी के अंदर उनका रोल तो बहुत छोटा सा है। उन्हें दोस्तों मूवी के लगभग हर सीन में मेन विलन के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देना था और बाद में गैविन पिकार्ड ने मूवी के अंदर अपना इतना छोटा रोल देखते हुए इस मूवी से वो भी आउट हो गए थे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मनमोहन देसाई की मूवी के अंदर पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ दारा सिंह नजर आए थे और साथ में दोस्तों हमें मिथुन चक्रवर्ती की पहली वाइफ हेलिना लियू हमें लेडी हेलेना के रोल में नजर आई थी, जिनको हालांकि फिल्म के अंदर क्रेडिट नहीं दिया गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों मूवी मर्द की पूरी कास्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इस मूवी का मुहूर्त 8 अक्टूबर 1983 को रखा गया था और मूवी के लिए ज्यादातर शूटिंग लोकेशन मनमोहन देसाई ने मैसूर, ऊटी, बेंगलोर और इन जगहों के आसपास लोकेशंस को फाइनल किया था। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी तो इसमें हमें बहुत बड़ी हवेली दिखाई देती है। हम आपको बता दें कि ये बेंगलोर के पास ललिता पैलेस है। दोस्तों मूवी के अंदर हमें ललिता पैलेस के बहुत से सीक्वेंस देखने को मिले थे और दोस्तों फिल्म के अंदर जो स्विमिंग पूल वाला सीक्वेंस है जहाँ पर लिखा होता है डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड, इस सारे सीक्वेंस को ही ललिता पैलेस के अंदर स्विमिंग पूल में शूट किया गया था। इसके अलावा दोस्तों मूवी के बहुत सारे सीन्स बेंगलोर पैलेस में शूट किए गए थे और इस मूवी के और भी बहुत सारे सीन्स हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स के गोल्फ के ग्राउंड में शूट किए गए थे। फैक्ट नंबर 5, इसके अलावा दोस्तों इस मूवी में हमें पहली बार उस समय के ब्रिटिश एक्टर और फाइटर मिल्टन रेड पहली बार किसी बॉलीवुड मूवी में नजर आए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों इस मूवी के अंदर मनमोहन देसाई ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह पर अनु मलिक को साइन किया था। दोस्तों मनमोहन देसाई की पिछली सारी फिल्मों के अंदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही म्यूजिक देते आए हैं,
लेकिन फिल्म मर्द के दौरान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मनमोहन देसाई के साथ मीटिंग्स रखी थी, लेकिन बाद में किसी कारणवश लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने एक के बाद एक इन सारी मीटिंग्स को कैंसिल ही कर दिया और इस कारण मनमोहन देसाई का बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। और इसी कारण मनमोहन देसाई ने बाद में ये डिसाइड किया कि इस मूवी के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जगह पर अनु मलिक को साइन करेंगे, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड में म्यूजिक लाइन में नए थे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, किशोर कुमार जो कि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्मों के अंदर गाना गा चुके थे, लेकिन उन्होंने इस मूवी के अंदर गाना गाने से मना ही कर दिया था, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने उस टाइम पर किशोर कुमार प्रोडक्शन की एक फिल्म ममता की छाओं के अंदर में एक गेस्ट अपीयरेंस करने से मना कर दिया था और इस मूवी को किशोर कुमार डायरेक्ट करने वाले थे और बाद में इस रोल के लिए राजेश खन्ना को अप्रोच किया गया था। हालांकि किशोर कुमार द्वारा डायरेक्ट की गई ये फिल्म उस समय काफी डिले हो गई थी और दोस्तों किशोर कुमार की बीच में ही डेथ हो जाने के कारण इसे सिनेमाघरों की बजाय टीवीज में ही रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ हमें जो कुत्ता दिखाई देता है, एक्चुअली दोस्तों रियल में उस कुत्ते का नाम ब्राउनी है और मूवी में उसका नाम मोती रखा गया था और इस मूवी में काम करने के लिए उस कुत्ते को लगभग 50,000 रुपए की फीस दी गई थी। दरअसल दोस्तों ये मूवीज बनाने के लिए ही एक फुल ट्रेन डॉग था और बाद में इसी कुत्ते को फिल्म तेरी मेहरबानियां के अंदर जैकी श्रॉफ के साथ भी कास्ट किया गया था और जैकी श्रॉफ की ये मूवी भी साल 1985 में ही रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, मूवी मर्द रिलीज होने के बाद मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा के बीच मीडिया में एक फाइट भी सामने आई थी। दरअसल दोस्तों पूरे 70 के दशक में मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे और ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी थे और ये दोनों ज्यादातर अपनी फिल्मों के अंदर मेन लीड के तौर पर अमिताभ बच्चन को ही प्रेफर करते थे। और ऐसे ही दोस्तों एक बार मनमोहन देसाई ने ये कमेंट कर दिया था कि केवल एक शराबी ही शराबी जैसी मूवी बना सकता है और एक मर्द जैसी ही फिल्म बना सकता है। और जब ये बात प्रकाश मेहरा ने सुनी तो उन्होंने ये रिप्लाई किया कि केवल एक कूली की सोच से भी नीचे सोच रखने वाला आदमी ऐसा कमेंट कर सकता है। हालांकि आगे चलकर ये दोनों का ये मसला ठंडा हो गया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, इस मूवी में एक सीन था जहां पर अमिताभ बच्चन पुल से एक कीचड़ में गिरते हैं और बाद में उनका कुत्ता और घोड़ा उनको उस कीचड़ से बाहर निकालता है। दरअसल दोस्तों इस कीचड़ वाले सीन को शूट करने में उस समय बहुत टाइम लगा था, तो उस समय मनमोहन देसाई ने अमिताभ से बोला कि आप कीचड़ से बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा कि हमें ये सीन करने में बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन अमिताभ ने उस टाइम पर उस कीचड़ से बाहर आने से मना कर दिया, क्योंकि अमिताभ को ये लग रहा था कि अगर वो एक बार कीचड़ से बाहर निकले और दोबारा से कीचड़ में जाएंगे तो इस शॉट की कंटिन्यूटी में फर्क आ जाएगा। और दोस्तों अमिताभ बच्चन इस सीन की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए और इस एक्ट को अच्छे से करने के लिए उसी कीचड़ में मक्खियां और मच्छर के बीच में ही रहे थे और बाद में सीन को पूरे परफेक्ट तरीके से शूट किया गया था। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों, मूवी मर्द 1985 में उस टाइम पर रिलीज हुई थी जब 1983 में अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म कूली के सेट पर हुए एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद साल 1984 से लेकर साल 1987 तक अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और साल 1984 से लेकर साल 1987 के बीच में इन्हीं 3 सालों के दौरान अमिताभ बच्चन की बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही कम मूवीज रिलीज हुई थी और उसी दौरान वो कुछ फिल्मों के अंदर सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। लेकिन उस टाइम पर बॉलीवुड के 2 ऐसे डायरेक्टर थे जिनको अमिताभ बच्चन कभी मना कर ही नहीं सकते थे, जिनमें से एक थे मनमोहन देसाई और दूसरे थे प्रकाश मेहरा। तो अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड से 3 साल के ब्रेक के बीच में प्रकाश मेहरा के साथ उनकी साल 1984 में बिग मूवी शराबी रिलीज हुई थी और साल 1985 में मनमोहन देसाई के साथ उनकी मूवी मर्द रिलीज हुई थी, क्योंकि उस समय ये दोनों ऐसे डायरेक्टर थे जिनको अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म के लिए मना कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर ये दोनों ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी मूवीज के लिए लीड एक्टर के तौर पर फर्स्ट चॉइस अमिताभ बच्चन ही होते थे और इस मूवी मर्द के लिए मनमोहन देसाई की फर्स्ट चॉइस अमिताभ बच्चन ही थे। हालांकि दोस्तों मनमोहन देसाई की अमिताभ बच्चन के साथ ये पहली ऐसी मूवी थी जिसमें कि अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट नहीं किया गया था, जबकि इसके पहले की आई सारी फिल्मों के अंदर अमिताभ बच्चन के साथ में किसी न किसी सपोर्टिंग एक्टर को कास्ट जरूर किया जाता था। फैक्ट नंबर 12 इसके अलावा दोस्तों मनमोहन देसाई ने पहले मूवी के एक रोल में पुनीत इस्सर को भी कास्ट किया था, लेकिन बाद में साल 1983 में मूवी कूली के सेट पर हुई अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर की फाइट के दौरान एक हादसा हो जाने की वजह से मनमोहन देसाई अपनी आने वाली अगली किसी भी फिल्म के अंदर पुनीत इस्सर को कास्ट नहीं करना चाहते थे और पुनीत इस्सर को उन्होंने अपनी फिल्म मर्द से भी तुरंत बाहर कर दिया था।
फैक्ट नंबर 30 दोस्तों, मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन की आवाज के लिए सबसे पहले अनवर को साइन किया था, लेकिन अनवर उस टाइम पर एक सिंगर को दी जाने वाली फीस से ज्यादा फीस लेने की डिमांड कर रहे थे। उस समय दोस्तों एक सिंगर को एक गाना गाने के लिए 5,000 रुपए फीस दी जाती थी, लेकिन अनवर दोस्तों उस समय एक गाना गाने के लिए 6,000 फीस चार्ज कर रहे थे और इसी वजह से मनमोहन देसाई ने अनवर को इस फिल्म से बाहर कर दिया था और उनकी जगह पर फिल्म के अंदर प्लेबैक सिंगर के तौर पर शब्बीर खान को अप्रोच किया गया था, जो कि दोस्तों 5,000 रुपए से कम में भी इस फिल्म के अंदर गाना गाने के लिए रेडी हो गए थे। और दोस्तों इस बात को अनवर ने अपनी एक इंटरव्यू में ये खुद बताया था कि क्यों मनमोहन देसाई ने उसको इस फिल्म से बाहर कर दिया। फैक्ट नंबर 40 दोस्तों, मूवी मर्द के एक गाने हम तो तंबू में बम्बू लगाए बैठे को लेकर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। दोस्तों उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने इस गाने को डबल मीनिंग बताते हुए इस फिल्म से हटाने की मांग की थी, पर ये गाना एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग था और मनमोहन देसाई ने इस गाने को इस फिल्म से बाहर करने से मना कर दिया था। हालांकि जब ये गाना रिलीज हुआ तो लोगों के द्वारा इस गाने को बहुत पसंद किया गया। फैक्ट नंबर 50 दोस्तों, इस मूवी के आइकॉनिक डायलॉग का जादू ये रहा, मर्द को दर्द नहीं होता आज भी पॉप कल्चर का हिस्सा है और अनगिनत फिल्मों, मीम्स, रील्स, स्पूफ में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि ये मूवी कॉपी है या इंस्पायर है या कुछ भी नहीं या ओरिजिनल है। भाई मर्द अमिताभ बच्चन वाली वो बिल्कुल ओरिजिनल इंडियन मसाला फिल्म है, लेकिन इसके कुछ सीन और ओवरऑल वाइब क्लियरली हॉलीवुड और दूसरी फॉरेन फिल्म से हेविली इंस्पायर है। दोस्तों इस बात को खुद मनमोहन देसाई ने कभी नहीं छुपाया कि वो फॉरेनर मूवी से आइडिया लेते हैं। तो मैं आपको सीन बाय सीन जो भी कॉपी किया हुआ है ना, वो मैं छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, आप नीचे कमेंट कर दो बस। तो दोस्तों मर्द मूवी जो कि 1985 को रिलीज हुई थी, ये दोस्तों इंस्पायर है टेम्पल ऑफ डूम जो कि 1984 में रिलीज हुई थी। दोनों में ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया बैकग्राउंड है। दोनों में एक ओवरपावर्ड हीरो है जो अकेला लड़ता है। इन दोनों मूवीज में अंडरग्राउंड माइंस, स्लेव्स, डून जोन सीन है और इन दोनों मूवीज में एक इवल कल्ट ब्रिटिश विलन है। दोस्तों मनमोहन देसाई ने खुद एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनको टेम्पल ऑफ डूम देखकर लगा कि इंडियन ऑडियंस को भी ऐसी ही एक ग्रैंड स्केल वाली फिल्म चाहिए, बस इसमें थोड़ी देशभक्ति डाल दो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस मूवी का बजट रखा गया था 2 करोड़ 80 लाख रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 8 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़ रुपए और ये उस समय ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। ये मूवी दोस्तों 1985 में दिवाली वेकेशंस में रिलीज हुई थी और इस मूवी को देखने के लिए उस समय लगभग 4 करोड़ 40 लाख लोग देखने आए थे और दोस्तों ये मूवी 1985 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में सेकंड नंबर पर थी। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती थी हमें नीचे कमेंट करना और आपका इस मूवी में सबसे फेवरेट सीन कौन सा था ये भी कमेंट करना। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके दोस्तों हाइप का बटन पक्का दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिस ना कर पाओ।